जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास झेलम रिवर के नीचे 155 मीटर की गहराई में छुपा हुआ है यूरी हाइड्रोजन पावर प्लांट, एक 480 मेगावाट का इंजीनियरिंग मार्वल। पहले आपको बता दें, ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाता है, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक एनर्जी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक ताकत का पूरा प्रतीक है। क्या आप इस बीच ये भी जानते हैं कि इस रन ऑफ द रिवर प्लांट को अंडरग्राउंड सॉलिड रॉक में ही क्यों बनाया गया? क्या है इसकी खासियत, क्या है इसकी खूबियां जो इसको ज्यादा खास बना देती है? इसकी यही सीक्रेट लोकेशन इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम भी जरूर बना देता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यूरी पावर प्लांट आखिर है क्या, इसकी खूबियां क्या है, इसकी खासियत क्या है और सीधा मतलब इसका भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट और क्या महत्वता है। देखिए, जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में एलओसी के पास झेलम नदी पर बना हुआ उरी हाइड्रोजन पावर प्लांट सिर्फ बिजली ही नहीं बनाता है, ना ही सिर्फ ये बिजली का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अहम किला और एक अहम हिस्सा है। ये 480 मेगावाट की भारी क्षमता वाला एक पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 120 मेगावाट का पूरा यूनिट लगी है और ये नॉर्दर्न ग्रिड को बिजली सप्लाई करके, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बिजली की मांग भी जरूर पूरी करते हैं। देखिए, इसे एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन चलाते हैं। वहीं इस प्लांट की अहमियत को देखा जाए तो कुछ समय पहले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन से इस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन सीआईएसएफ के बहादुर जवानों ने इस ड्रोन को समय रहते ही मार गिराया और साथ ही न सिर्फ हथियारों को ही गोदाम में सुरक्षित रखा, बल्कि 250 से भी अधिक नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये बांध और पावर प्लांट देश की राजनीतिक और साथ ही सुरक्षा दोनों नजरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसी के अलावा इस नदी पर उरी नामक और साथ ही 240 मेगावाट का रन ऑफ रिवर प्लांट भी 2013 से 14 में शुरू किया गया था। वहीं आपको बता दें कि उरी हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट इंडिया के लिए मेगा एनर्जी सोर्स जरूर है, जो कि झेलम रिवर पर जरूर बनाया गया है। आपको बता दें इसकी खासियत में, तो इसमें यूरी 1 प्रोजेक्ट जो है 1997 में शुरू किया गया था 480 मेगावाट कैपेसिटी के साथ, जो कि 120 मेगावाट की 4 यूनिट में था, जिसे एनएचपीसी जरूर चलाते हैं। और उसके बाद फिर आता है आपका उरी सेकंड प्रोजेक्ट। देखिए, ये भी 2014 में शुरू किया गया था 240 मेगावाट कैपेसिटी और साथ ही 60 मेगावाट की 4 यूनिट के साथ। ये दोनों ही रन ऑफ द रिवर स्कीम्स जरूर हैं, जो कि कश्मीर वैली में वाटरवे और साथ ही इंडिया पाकिस्तान में बहने वाली झेलम नदी के बीच एक ताकत का प्रतीक है और साथ ही इस्तेमाल भी इसे किया जाता है। देखिए, खासियत तो है दोनों ही उरी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की है, लेकिन इसी बीच हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने उरी हाइड्रो पावर प्लांट को टारगेट करने की बेहद कोशिश की, जिस वजह से आपको बता दें कि इंडिया में इसकी सिक्योरिटी और इम्पोर्टेंस पर डिस्कशंस भी काफी बढ़ गए, काफी सवाल उठाए गए। और साथ ही ये प्लांट जो है जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एलओसी के पास झेलम नदी के बीचों बीच भी जरूर बना हुआ, जो कि एक खास किस्सा और एक खास कहानी भी जरूर होती है। ये 480 मेगावाट का एक एक्सट्रीमली वाइटल प्रोजेक्ट भी है। देखिए, पाकिस्तान ने इसे सबसे पहले निशाना इसीलिए बनाया क्योंकि ये सिर्फ बिजली पैदा ही नहीं करता है, इसकी खासियत काफी अलग अलग तरीके से है, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक खास और एक की पिलर भी जरूर है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें तो वो रोकते जरूर है। पाकिस्तान के एरियाज में केओस और इंस्टेबिलिटी फैलाना जरूर चाहता था, लेकिन जिसका सीधा असर जो है इंडियन आर्मी की ऑपरेशन कैपेबिलिटी और साथ ही लोकल लोगों पर भी और उनकी जिंदगी पर भी काफी पड़ता था। लेकिन प्लांट की अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस उसे सेफ भी जरूर रखती थी। इसकी खास बनावट, उसके खास तरीके, लेकिन इस पर हमले की कोशिश भी ये जरूर दिखाती थी कि यह प्लांट देश की इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना अहम माना जाता है। भारत के लिए तो इसकी महत्वता अलग ही है, लेकिन देखिए, बात करें इस बीच कि भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या महत्वता है, तो देखिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट देश में बिजली, आपको दोबारा बता दें, पैदा करने के लिए ही नहीं सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके कई काम भी हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में जरूरत के हिसाब से बिजली प्रोडक्शन काम करने के लिए और साथ ही कम होने की वजह से जो है काफी इफेक्ट पड़ा था। स्टेट को बाहर से ही इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी भी जरूर पड़ती थी।
और ऐसे में अगर हम देखा जाए सिचुएशन में, तो अगर एलओसी के इतने नज़दीक से सेंसिटिव पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया भी जाएगा और साथ ही इस स्टेट में बिजली की सप्लाई भी रोकी जाती थी, जिससे कि कई ज़रूरी चीज़ों पर सप्लाई जो है वो ठप भी ज़रूर पड़ जाते थे। लेकिन इसी बीच इस सप्लाई के रोकने के लिए स्टेट का पूरा करीब यानी कि 20 से लेकर 30% एरिया को ब्लैकआउट भी कर दिया जाता था, जिसका सीधा नुकसान जो है वो स्कूल, हॉस्पिटल और साथ ही सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ही नहीं बल्कि बाकी ज़रूरतों पर भी पड़ता था। वहीं एक और पॉइंट ये भी आता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट दूसरे स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए पूरे देश में एक दूसरे से जुड़े ज़रूर रहते हैं, जो कि एक खास एक महत्वता दिखाता है और इसी के लिए इनका सेफ रहना भी पूरी कंट्री के लिए, पावर ग्रिड के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल भी बन जाता है। देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF ने भी हाल ही के कुछ खुलासे किए थे, जिसके मुताबिक 6 से लेकर 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने तक तुरंत के बाद यानी कि पाकिस्तान ने उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को टारगेट भी किया, जिससे कि हमारी फोर्सेस ने ये नाकाम जो है इसको कर दिया था पूरे मिशन को। लेकिन सवाल इस बीच ये भी जरूर आ जाता है कि पाकिस्तान ने उरी को ही क्यों चुना, और साथ ही इसके पीछे 2 बड़े ऐसे बड़े रीजन भी है जो आपको जरूर चौंका देंगे। पहला, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। देखिए, आपको बता दें कि ये प्लांट जो है एलओसी से कुछ ही यानी कि किलोमीटर जरूर दूर माना जाता है, लेकिन जिसके कारण जो है ये पाकिस्तान की फायरिंग रेंज और साथ ही ड्रोन्स की आसान जो है पूरा पहुंचाने का प्रोसेस जरूर बन जाता है, यानी कि ये उनके लिए क्विक एंड इजी टारगेट बन जाता था। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन एक और था, और वो था साइकोलॉजिकल वेलफेयर। इसमें बात करें पूरे तरीके से तो ये पूरा प्लांट जो है तैयार किया गया था। इसको नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान ने कश्मीर वैली की बड़ी एरिया में बिजली की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से ठप कर दिया था। इसी बीच इलेक्ट्रिसिटी बंद होने से जो है काफी नुकसान हुआ, जैसे कि हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और जरूरी सर्विसेज भी रुक जाती थी, जिससे दरअसल माना जाए तो देश में पूरी तरीके से पैनिक और साथ ही अफरा तफरी यानी कि केओस का पूरा माहौल बन जाता था पाकिस्तान में। वहीं CISF के मुताबिक बात की जाए तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कश्मीर में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जरूर बनाना चाहता था, जिससे कि काफी हद तक प्रेशर से ये पूरा मामला गड़बड़ हो जाता था। यानी कि आसान भाषा में तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है, कश्मीर वैली के लिए भी रोशनी उतनी ही जरूरी है और साथ ही इसमें पक्की बात यह है कि डिप्लोमेटिक जो है ताकत भी उतनी ही दिखाई देती है। देखिए, ये उरी का पूरा सीन जो है वो देश की शान और इंजीनियरिंग मशीन जरूर है, लेकिन इसकी कामयाबी, इसकी खासियत और उसकी बनावट और उसके पीछे की साइंस और उसके की फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत बड़ा है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए जागरण जोश।